Hi everyone, we have another CLAT aspirant with us and we'll try to understand what problems she is facing in her CLAT preparation. We'll try to solve that thing. So, hi Rupakshi, if you can just tell the audience about yourself. Hello everyone, my name is Rupakshi and I'm CLAT 2021 aspirant. Yes, sir, basic problem, sir. Can I talk in Hindi? Yeah, completely fine. Yes, sir. सर जैसे अब प्री बोर्ड्स आ रहे हैं सर, तो प्री बोर्ड्स का बेसिकली उसको मैनेज करना। सर मैंने क्लैट की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर दी थी, पर वो जैसे कि गाइडेंस नहीं होती है सर कि कहाँ से स्टार्ट करना, तो वो शुरू से ही मतलब मार्क्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। कर रही थी पर पता नहीं वो सही है गलत है, कोचिंग ली पर मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ जैसे। सर तो अब वो स्टेज है कि मैंने अपनी क्लैट की प्रिपरेशन की उसमें अपना बोर्ड्स का भी प्रिपेयर नहीं करा है, और अब वो स्टेज है कि मैं क्लैट का भी सही से नहीं कर पा रही हूँ और उस प्रेशर की वजह से मेरा बोर्ड्स पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो सर कैसे मैनेज होगा, और टाइम बहुत कम है। ठीक है, मेरे को आप एक बात बताओ, आपको लॉ क्लैट का एग्जाम ही देना है या कोई और भी एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करने का सोच? सिर्फ क्लैट। सिर्फ क्लैट, ठीक है। तो आपको क्लैट क्लियर करना है एंड आप और भी एग्जाम दोगे उसके साथ, जो आईलेट होता है, फिर एमएससीईटी का होता है। सर आईलेट नहीं सर, मैं सर क्लैट के बेसिस पर ही लूंगी। मैं मतलब क्लैट है प्लस और भी अदर जो भी लॉ का एग्जाम्स आप अटेम्प्ट तो करोगे ना कम से कम, कि एक बार ट्राई तो करोगे। राइट, ओके, नो प्रॉब्लम उसमें। तो पहला भी ये चीज समझो कि आपको आपका बोर्ड्स का थोड़ा बेसिक सिलेबस कवर करना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, आप कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में, किसमें? सर कॉमर्स में। तो आप पहले आप ये काम करो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1-2 वीक टू गेन कॉन्फिडेंस, ताकि आपको जो अभी मोरल डाउन है सब चीज छोड़ दो आप एक बार के लिए, फुल अपने एनर्जी के साथ आप पहले 1-2 वीक में आप एटलीस्ट बेसिक हर सब्जेक्ट का कवर कर दो। ठीक है, ताकि आपका बोर्ड्स खराब नहीं हो। एटलीस्ट खराब साइड में देखो, अगर लोएस्ट साइड मतलब जैसे जस्ट नंबर 60 to 70% के नीचे नहीं जाना चाहिए आपका, ताकि फिर आपको कोई भी और कॉलेज मिलने में, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हम लोग फायर फाइटिंग मोड में, अभी 4 महीना ही बचा है। आपका बोर्ड्स का डेट कब है? सर मई ना, तो अभी जनवरी आप समझो कि कंप्लीट हो चुका है, फेब है, मार्च है, अप्रैल, मई, 4 महीना मेरे पास। तो मैं उसमें से 15 डेज माइनस कर लेता हूँ रिवीजन के लिए। ठीक है, बोर्ड्स का अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका, कितने सब्जेक्ट्स आपके बोर्ड में इस बार? सर 5 है। ठीक है, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका उठाओ हर सब्जेक्ट का। ठीक है, जो बोर्ड्स में पूछा जाता है 5 या 10 ईयर्स का आता है। ठीक है, आप पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज को आप रखोगे और जितना भी बुक्स है एक बार के लिए साइड रख दोगे। खाली मैं ये नेक्स्ट 3 दिन का प्लान बता रहा हूँ आपको, एंड आप अगर ये फॉलो करोगे, आई एम श्योर 60-70% तो मिनिमम आएगा ही आएगा, प्लस जितना आप मेहनत करोगे उसके ऊपर। ठीक है, एंड आई नो दिस बिकॉज ये मैं खुद ऐसी सिचुएशन में था जब मैं क्लास 12 दे रहा था। मैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था, आईआईटी भी नहीं हुआ, बोर्ड्स में भी मार्क्स बेकार हो गए थे, बट मेरे को भी सिमिलरली जैसे आपको मैं गाइड कर पा रहा हूँ, उस समय इतना इंटरनेट और ये नहीं था कि कोई मेरे को गाइड कर पाए। तो एनीवे आप ये करो, पहले सब्जेक्ट्स आप लिख लोगे, एक कागज लोगे आप, पहले सबसे पहले कागज ले लो आप, उसमें सब्जेक्ट लिख लेना। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप उसका सिलेबस उठाओगे। ठीक है, सिलेबस आप अपने साइड में एक साइड सामने रखोगे एंड देन आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रखोगे। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो बुक उठाओगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ सब्जेक्ट है क्या आपका कॉमर्स में भी? सर मैथ विदाउट मैथ्स। ठीक है, ओके, तब तो और मतलब टेंशन एक बार के लिए माइनस हो गया आपका। बट आप जैसे मैथ, कोई भी सब्जेक्ट, इकोनॉमी है आपका, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो उठाओगे इकोनॉमिक्स का, उसमें वो लोग चैप्टर वाइज बताते हैं, ब्लूप्रिंट होता है। सीबीएसई से और आईसीएसई से? सर सीबीएसई तो और इजी है। सीबीएसई की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको ब्लूप्रिंट दे देते हैं लोग कि इस चैप्टर से इतना मार्क्स तो आएगा ही आएगा। एंड जो भी नया पैटर्न है, जो सिलेबस आपको कोविड के जैसे कम हुआ, आई एम श्योर उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे कि 60% या 70% सिलेबस ही आएगा। तो आप चैप्टर वाइज जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे आप देखोगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सारा आप जब पढ़ोगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा कि सपोज इंडियन इकोनॉमी का इस पोर्शन से था क्वेश्चन, तो पूछते ही हमेशा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। अगर मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने बैठूंगा तो उससे कोई क्वेश्चंस नहीं आता, करेक्ट? ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज सिलेबस में मार्क कर लिए कि ये मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये मेरे को करना ही है। एक रूल होता है 80-20 का रूल। ठीक है, 80-20 का रूल क्या होता है कि 20% चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिससे 80% मार्क्स का आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मैथ्स स्टूडेंट था तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दो तो आता ही आता है। 40 मार्क का तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला कैलकुलस जो पोर्शन आता है सब। तो वैसे ही हर सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं
जिससे मार्क्स आता ही आता है, हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपसे, आपके लिए वहां से, ठीक है। तो ये चीज कैसे पता चलेगा? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के। अभी तक आपको क्लियर है प्लान क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको सिलेबस मार्क करना है कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर आप उस चैप्टर्स को कवर अप करने के लिए यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है। यूट्यूब पे जाके आप उस चैप्टर को लिख दोगे एनसीईआरटी या जो भी आप बुक कवर कर रहे हो, कोई ना कोई समरी बना के रखा ही होगा यूट्यूब पे। आप जाओगे उसको 1.5x 1x 2x पे आप देखोगे, इसे आपको समझ में आता हो, उसको आप एक बार समझोगे, फिर आप उसमें देख लोगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एक बार जब देख लोगे, आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आंसर कर पा रहे हो कि, ठीक है। आपका जो एक बार समझ में आ जाएगा कि मैं कर पा रही हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज हम लोग को हर सब्जेक्ट के लिए करना है। आपका सब्जेक्ट क्या क्या है देखो, आप बताओ। सर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो आपका इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन तो इजी है, मैं समझूंगा। इंग्लिश आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके आप कर सकते हो, एंड उससे आप समझ जाओगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये हो गया फिजिकल एजुकेशन है, आपको बताने का जरूरत नहीं, आप कर लोगे। उसमें प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है, ठीक है, 30 थ्योरी होता है, वो आप कर लोगे। 30 यस। हाँ, देन आपका इकोनॉमी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आप बोलेगा? यस सर। हाँ, तो वो चीज आप ये तीन, उसको आप, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप उसको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे, फिर सिलेबस में मार्क करोगे, एंड फिर वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करके जाना है एटलीस्ट 5 साल का, ठीक है। ये आप कर लोगे तो आपको बेसिक जो मेजोरिटी चंक होना चाहिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आप क्या करोगे कि आप जो और भी सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें और मार्क्स आने का है, प्रायोरिटाइज करोगे बेसिकली। मतलब मेरा बोलने का मतलब प्रायोरिटाइज करोगे कौन सा चैप्टर पहले करना है। एंड सिंस आप क्लास गए तो आपको थोड़ा बहुत रहा होगा, ऐसा नहीं कि आप एकदम जीरो से करना, ठीक है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। एंड आपका जब ये 1 महीने के अंदर आप कर लो, और इसको फिर 3 बार रिवाइज कर लेना, जो भी आप कवर अप के नोट्स बना लेना। 3 बार रिवीजन कर लोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसका, तो आपका नोट्स बन जाएगा। 3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको याद रहने वाला है। अब आपका बोर्ड्स में 60-70% आ गया, तो ये हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोर्ड्स, क्योंकि आप अगर बोर्ड्स में अच्छा नहीं करोगे तो फिर आपका क्लैट भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, करेक्ट। नाउ आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू नीड टू डू इज, क्लैट का सिमिलरली आप ऐसे करोगे, जैसे देखिए मैं करके रखता हूँ। सिलेबस डाउनलोड कर लिया मैंने क्लैट का, ठीक है। अब आप पढ़ोगे उसको कि प्रीवियस एग्जैक्टली सिलेबस है क्या, कि हम लोग को क्या करने के लिए, ठीक है। जब आप एक बार पढ़ लिए उसको, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करोगे 5 साल का, क्योंकि हम लोग का टाइम शॉर्ट है, अभी हम लोग 10 साल नहीं कर सकते, 5 साल का करोगे। अब बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको कॉम्प्रिहेंशन आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका मैथ्स थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स आना चाहिए, वो आप यूट्यूब से कर लेना एक बार कहीं से भी जल्दी से। फिर आपका जो करंट अफेयर्स है 1 साल का, ठीक है। आपको और कहीं ज्यादा जितना बुक्स है, अगर जितना जरूरत है उतना ही बुक रखो आप। अगर एक सब्जेक्ट में एक बुक चाहिए, वो एक ही बुक रखो, 10 बुक मत पकड़ना। जितना सोर्सेज अपना कम रखोगे उतना बार आप रिवीजन कर पाओगे। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं 3 किताब फैला के रखूंगा, किताब में एज रहता है इन्फॉर्मेशन उतना ही है, बट क्या होगा फिर आप इधर उधर डाइवर्ट करते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो आप सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओगे, सिलेबस उठाओगे क्लैट का, उसमें कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड आपका मैथ्स थोड़ा बहुत जो आपको बेसिक फॉर्मुलाज पता चाहिए, जो क्लास 10 लेवल का, बोर्ड्स दी 10 का तो उतना ही उसी लेवल का होता है, ठीक है। इस तरह से आप अप्रोच करोगे तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा। पहले आप बोर्ड्स पे ध्यान, क्लैट एक बार के लिए थोड़ा पॉज पे रखो, क्योंकि और भी एग्जाम्स है क्लैट की तरह जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट कोई भी आप अटेम्प्ट करोगे प्रीवियस क्वेश्चन सिलेबस, ये 2 चीज आपको करके रखना है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है, आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको बोर्ड्स का उससे करने। सर क्रिटिकल रीजनिंग के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए सर? मतलब कि सब पता कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसको एप्लीकेशन मॉक में नहीं हो पाता है सर, इतना प्रेशर आता है, मतलब कि वो हो ही नहीं पाता है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ऐसे अप्लाई करना है। वो स्ट्रेटेजी जो होती है वो हम देखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पर वो लास्ट टाइम पे अप्लाई नहीं हो पाता है उस प्रेशर के उसमें। तो सर इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, रीजनिंग के लिए आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग क्या होता है बेसिकली, आप तर्क होता है, मतलब आप सेंटेंसेस दिया हुआ है, आप सेंटेंसेस से इन्फर करते हो कुछ चीज, तो वो एक ही सॉल्यूशन उसका है कि जो क्या लिखा हुआ पैसेज में उसको आराम से धीरे धीरे पढ़ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है मॉक में हम लोग उतने मेंटली वो नहीं रहते, उसमें प्रेजेंट में नहीं रहते, हम लोग डर लगा रहते कि हम लोग फेल हो जाएगा या मार्क्स कम आ जाएगा बेसिकली। तो आप उसको विदाउट बायसनेस, विदाउट बिना आप अपने उस पर कुछ भी और इधर उधर किए, आप अपना ध्यान से उस चीज को पढ़ो, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ोगे। मैं अभी तक आज तक जब भी पैसेज पढ़ता हूँ मैं पेन उठाता हूँ एंड धीरे धीरे करके पढ़ता हूँ। एंड जितना आप अपने आप से पूछते रहो कि एग्जैक्टली ये सेंटेंस बोल क्या रहा है। सपोज ऑथर ने लिखा है कि आई वेंट टू द पार्क इन द मॉर्निंग टू हैव फ्रेश एयर, सपोज, ठीक है। तो आप अपने आप से पूछो एग्जैक्टली ऑथर बोलना क्या चाह रहा है। वो ये बोलना चाह रहा है कि वो सुबह पहले पार्क इसीलिए गया क्योंकि ही वांट्स टू हैव फ्रेश एयर,
अगर क्वेश्चन लिखा कि व्हाई डिड द ऑथर गो टू द पार्क, लिखा है कि ही वांटेड टू बी फिजिकली फिट, नहीं, आंसर ये नहीं, आंसर ये कि वो फ्रेश एयर लेने के लिए गया था। तो ये सब पता चलेगा जब आप पढ़ रहे हो, अपने से क्वेश्चन पूछते जा रहे हो बार बार। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज। धीरे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्या होता है अभी 450 वर्ड्स का पैसेज दिया हुआ है, टू सेव टाइम आप जल्दी जल्दी करने लग जाओगे, जल्दी में हड़बड़ी होगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी करोगे, उससे फायदा नहीं। कम पहले आप एक्यूरेसी बढ़ाओ, स्पीड अपने आप बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका जैसे ही बढ़ेगा वो हो जाएगा। राइट, तो लीगल रीजनिंग के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन पर अपना ध्यान दो। अब अभी आप न्यूज़पेपर मत छुओ मेरे हिसाब से, क्योंकि आप फिर और कंफ्यूज हो गए। पहले बोर्ड्स का कंप्लीट करो, ये हर एस्पिरेंट के लिए अप्लाई नहीं होता, मैं आपके लिए खाली स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। आप पहले अपना बोर्ड्स का थोड़ा सिलेबस करो, ये आपको खाली प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आपकी तरह भी स्टूडेंट्स हैं जो इस सिमिलर सिचुएशन पे हैं। तो आप उस चीज को पहले बोर्ड्स का कवर करो, कॉन्फिडेंस आपको जैसे ही मिलेगा एंड देन आप उस चीज को उसमें शिफ्ट करो अपने क्लैट के उसमें धीरे। बड़ा ट्राई करो कि 1 महीने के अंदर, एक मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते में ये हो जाना चाहिए। आप 2 हफ्ते इन करोगे तब वो 3 हफ्ता तक जाएगा। ठीक है, तो अपने को अब सिंपल है, उसका भी तरीका है। आप जैसे एक पेन डायरी उठाओ, ठीक है, आप लिख लो सिलेबस का इतना पोर्शन को इतना दिन में कवर अप करना है। जैसे 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर में 10 दिन में कवर करूंगी। आप उसको डिवाइड कर ली कि आज मेरे को इतना कवर करना ही है वरना मैं सोऊंगी। ये प्रेशर आपको अपने ऊपर बनाना पड़ेगा कि मेरे को करना है। एंड और चीज, सोशल मीडिया के लिए आप एक बार के लिए साइड हटा दो उसको, आप इसको 2-3 हफ्ता करो, उसके बाद आपका टेंशन अपने आप कम होगा। राइट सर, लीगल रीजनिंग में जैसे ये टॉपिक्स होते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, तो सर ये आते हैं क्योंकि सर कोचिंग वाले बोलते हैं कि हाँ इन्हें करो, पर सर मतलब अब तक के क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर में तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने हार्ड, मतलब बहुत हार्ड लगते हैं सर। ये बेसिक टॉपिक्स हो गए, टॉट हो गया सर, वो तो ठीक है, पर ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने की जरूरत है मतलब हमें। ठीक है, आप एक मेरे को बात बताओ, आपका भी, आप खुद के सिचुएशन से मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भी बोर्ड्स का भी 100% नहीं हुआ है। वो टॉट्स और जो मिसलेनियस आपने बोला, ठीक है, मिसलेनियस से कितना क्वेश्चन आएगा? 1, 2 या 3, 4 पकड़ लेते हैं हम लोग। 150 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप 150 में से तो 150 आपको स्कोर नहीं करना है। टू गेट अ डिसेंट कॉलेज आपको 100 प्लस लाना है, ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में आप अपना 2 हफ्ता बेकार करोगे, इज इट वर्थ योर टाइम? मतलब आप अपना टाइम को वैल्यू करो, अभी आपका टाइम कहाँ इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सोचो कि मैं आपको, ये बहुत ही कॉमन सेइंग है, आप सुने हो कि नहीं, आपको मैं 86,400 रुपीज दिन के शुरुआत में देता हूँ, ठीक है, 86,400 रुपीज। और 86,400 एग्जैक्टली क्या है? सेकेंड्स आपकी लाइफ में, जो हर डे को कैलकुलेट करोगे 86,400 है। मैं आपसे 1-1 रुपया करके लेते रहूंगा, तो आप कहाँ पे अपना टाइम को इन्वेस्ट करोगे जहां से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो टॉट्स, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपके पास अभी टाइम उतना नहीं है कि आप उसमें कवर अप करने जाओ, क्योंकि क्या है, वो सब नया टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आएगा और डर जाओगे, कंफ्यूज होगे, दलदल की तरह बेसिकली, तो आप एक साइकिल में अटक जाओगे। फिर मैं अभी चाह रहा हूँ कि आप अपना बोर्ड्स को थोड़ा सिलेबस को कवर करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस देखो कैसे आता है, आप कोई टास्क को सोच के करना है, जैसे आप सोचे कि आपको मेरे से बात करना है, आप मेरे से बात किए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब आप जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आप उसको एक्ट करोगे, ठीक है। अब जब एक्ट करोगे फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये चेन एक बन जाएगा। मैं चाहता हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? काम करके बढ़ेगा। एक्शन जो बोलते हैं ना, एक्शन लेना चाहिए, ये इसी बेसिस पर। अभी टॉट्स, आईपीआर मत करो, आप उतना भी स्ट्रेस पे आ जाओगे, उसको एक बार के लिए अवॉइड करो। 3-4 क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, हम लोग ड्रॉप कर देंगे, बट जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो मैथ्स है, जो करंट अफेयर्स है, वो हम कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जैसे 25% है पेपर का, करेक्ट, 35 to 39 क्वेश्चन आने वाले हैं लिखा हुआ सिलेबस में। आप जैसे ही सिलेबस डाउनलोड करोगे, मैं आपको बता दूंगा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है 28 to 32 क्वेश्चन आएंगे, 20% होगा। फिर आपका करंट अफेयर्स में 35 to 39 क्वेश्चन, 25% ऑफ द पेपर है। तो मेरे को पता है कि करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट करंट अफेयर्स में सब पॉइंट लोगे आप, नहीं हो सकता उसमें। 35 to 38 में अगर आप 30 भी स्कोर कर पाओ, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। फिर आपका लीगल रीजनिंग में 28 क्वेश्चन है, तो और लॉजिकल में आपको 28-32 क्वेश्चन है, 20% है। तो ऐसे ऐसे आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप करोगे होगा। आपका मिसलेनियस में, लीगल में आपका 20% पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन आएगा, आप उसको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, तो आप उसको एक बार के लिए अवॉइड करो। जो इजीली हो सकता है जल्दी जल्दी उसको करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। सर, हमें जीमैट और कैट की क्रिटिकल रीजनिंग प्रेफर्ड है, मतलब लगानी चाहिए प्रैक्टिस के अभी लिए? नहीं, मैं आपको बोलूंगा मत करो, क्योंकि कैट का डिफिकल्टी ज्यादा होता है क्लैट से।
ये तब मैं आपको बोलता, अगर आपके बहुत टाइम होता, आप 10 महीने पहले मेरे से पूछते तो मैं आपको बोलता कि हाँ आप कर लो रूपाक्षी, बट मैं आपको बोलूंगा अभी मत करो। दलदल है वो, मतलब अब मैं चाह नहीं रहा कि आप वहाँ जंगल में घुसो, मैं चाह रहा हूँ आप अभी गार्डन में खाली वॉक करो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, फ्रेश एयर मिलेगा, खुला रहेगा। जितना आपका बुक्स है क्लैट क्लब जितना भर रखे हो सबको हटा दो एक बार के लिए, ठीक है? मम्मी पापा के रूम में रखा हो, कहीं भी एक बार अलमारी में बंद कर दो। आप खाली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, मेरे हर वीडियो के मैं लिंक पे डालता हूँ कंसोर्शियम का ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि वही एग्जाम देने वाला है, कोई कोचिंग इशू नहीं करने वाला। आप जाओगे वहां से डाउनलोड कर लेना सिलेबस, 3 पेज का A4 पे, आप उसको पढ़ो कि एग्जाम पूछ क्या रहा है मेरे से, करना क्या चाह रहा है, एंड फिर क्या एक्सटेंट तक पूछेगा वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से समझ में आ जाएगा। देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत नहीं बोल रहे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लॉयर आप बनोगे तो ये सब टॉपिक है, बट आप ये समझो आप लॉयर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो, आपको लॉयर बन के नहीं जाना, बट बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट जितना पढ़ाएंगे तो क्या है कि एक भी क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो फिर वो बोल पाएंगे ना कि मैंने पढ़ाया था तो इससे आ गया, तो फिर और लोग, ये एक साइकिल है। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, उनका काम उनको करना है, बट अपना काम है कि अपने को एग्जाम क्लियर करना है, अपने को दलदल में नहीं घुसना अभी। यू अंडरस्टैंड ना दलदल क्या होता है? दलदल क्या होता है पता है? मैं पता चला मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो सर फिर क्या सोर्सेज होने चाहिए हमारी प्रैक्टिस के लिए, मतलब डिफरेंट सेक्शन? सर ये क्लैट का पेपर अब चेंज है तो लीगल रीजनिंग हो गया और क्रिटिकल, इनके लिए क्या सोर्सेज होने चाहिए? इंग्लिश हम कर सकते हैं? देखो जो क्रिटिकल बोलते हो ना वर्ड, क्रिटिकल रीजनिंग, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या होता है। 5 सेक्शन है, एक करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज है, ये सिलेबस पे लिखा हुआ है अच्छे से, जो सब लोग बच्चे क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, ये एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग कैट के एग्जाम में आता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको इक्वेट करते हैं, आप वर्ड वही यूज करो जो एग्जाम में एग्जाम वाले लोग कंसोर्शियम आपको बोल रहे हैं। फिर है लीगल रीजनिंग, फिर है लॉजिकल रीजनिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है? एग्जैक्ट कैट में होता होगा, क्लैट में नहीं है। एंड फिर है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? ये हो गया। हाँ आप पूछ रहे थे कि क्रिटिकल मैंने, आप एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछे? सर क्या सोर्सेज होने चाहिए हम न्यू पैटर्न को प्रैक्टिस करने के लिए? अच्छा न्यू पैटर्न आप मेरे को बताओ क्या है, मेरे को नहीं पता, अगर आप बताओ क्या है न्यू पैटर्न एग्जैक्टली क्या है? क्रिटिकल रीजनिंग पहले मेजॉरिटी पोर्शन में नहीं आता था, अब थोड़ा उसका चांस परसेंटेज बढ़ गया है। एंड पैटर्न क्या क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है? कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, assumption, पैसेजेस है, तो इसका मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, इसका मतलब आपको रीडिंग का हैबिट होना चाहिए, है ना? नॉवेल्स मत पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपका दोनों काम हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका इंप्रूव होगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग भी इंप्रूव होगा, क्योंकि एडिटोरियल्स में वो लोग क्या करते हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं आर्टिकल को, तो वो एक पॉइंट पकड़ते हैं, फिर उसके बाद वो उसको और एलैबोरेट करते हैं, फिर और एलैबोरेट करते हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। वो था ना 3 इडियट्स में, कहना क्या चाहता है, तो वैसे ही वो इसमें क्या बोलना चाहता है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछते रहना बार बार कि एग्जैक्टली ऑथर बोलना क्या चाह रहा है, कहाँ लेके जा रहा है हम लोग को। वो बोलेगा कि फार्म लॉ जैसे फार्म लॉ जो पास हुए वो सही है, वो बोलेगा क्यों सही है, फिर वो पॉइंट्स बताएगा अपना, नंबर 1 आई थिंक सो बिकॉज दिस इज द रीजन, सेकंड दिस, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये बहुत रेवोल्यूशनरी थिंग्स है, उनकी ऑथर क्या पढ़े, तो ये ऑथर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, आप अपना उसमें मत लगाना। आप ये मत बोल सकते कि मेरे को तो लगता है फार्म लॉ गलत है, ऑथर क्या बोल रहा है आपको उसके हिसाब से करना है, ठीक है? सर फॉर लीगल रीजनिंग के लिए सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। अभी मैं नहीं बोलूंगा कि आप टॉर्ट्स और ये सब में घुसो या लीगल मैगजीन्स में घुसो, ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करो और बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, पॉलिटी होता है, वो आप कवर अप कर लो। वो मैं अपने वीडियोस बनाने वाला हूँ चैनल पे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना, आपको क्लैट से भी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मैं लीगल रीजनिंग का पोर्शन जो बेसिक्स चाहिए होता है उतना तो मैं कवर करूंगा, ताकि आपको इधर उधर कहीं और भागना पड़े, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कॉमर्स से हो, आपको अभी आर्ट्स में घुसना उतना पढ़ना फिर प्लस बोर्ड नहीं चाहिए। एंड जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे ना, आपका काम करना है इस मीटिंग के बाद, अब तुरंत सिलेबस डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकाल लेना कहीं से भी, एंड उसको प्लीज पढ़ना एटलीस्ट 3 से 5 बार। उसमें लिखा हुआ है आपको बेसिक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, ये नहीं है आपको बेसिक, ये तो कोई भी मतलब क्लास 7 में भी हम लोग पढ़ाते थे ना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सब बेसिक चीज पता होना चाहिए आपको, पढ़ के नहीं बने, रट के नहीं जाना है चीज सब, राइट? ये आपको देखो, आप ओवरलैप है, अगर आप ये देखोगे ना, मैं अपने YouTube पे, आप जाओगे मेरे YouTube चैनल पे, वहाँ पे मैंने वीडियोस में कवर कर रखा है हर सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आया वो वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लीगल को कैसे अप्रोच करना है, लॉजिकल को कैसे अप्रोच करना है, इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है, करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से मैंने जो सिलेबस है मैंने उसको स्टडी करके
टाइम बचाने के लिए आपको क्लिक किया, आपको अपना टाइम बचाना, वहां से भी देख सकते हो आप, खुद तो देखना ही देखना, फिर मेरे उससे भी देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। एंड और एक चीज आप समझो, आपका जो ये लॉजिकल लीगल वाला पार्ट है, लॉजिकल लीगल और इंग्लिश, ये तीनों का ओवरलैप बहुत है। मतलब आप एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर डेली बेसिस पढ़ोगे तो ये तीनों अपने आप कवर होता है, करंट अफेयर्स, आपका लॉजिकल लीगल इंग्लिश, ये समवट, मतलब आपका न्यूज़पेपर 80-20 जो मैंने बताया ना, न्यूज़पेपर इज 180-20, मतलब वो न्यूज़पेपर करोगे तो आपका बहुत चीज कवर होता है। आप इन दी एंड लॉयर बनोगे ना, तो लॉयर को तो बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें, तो उस तरह से। ओके ओके, ऑल द बेस्ट रुपाक्षी, आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू। आपको कॉन्फिडेंस आपका लो है, मैं समझ पा रहा हूँ, बट आप कॉन्फिडेंस को थोड़ा एक बार हटाओ, खाली करने लोगों को आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप थोड़ा बोर्ड्स के पहले ध्यान दो, प्री बोर्ड्स का सबका कम ही आता है, प्री बोर्ड्स में जितना था बोर्ड्स में बढ़ जाता है आपका, क्योंकि आप पढ़ने लगते हो उतनी इंटेंसिटी से। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, ट्राई टू फाइंड समवन आपके फ्रेंड्स ग्रुप में जिसने कर रखा है, उनको बोलो कि भैया मेरे को एक बार बता दो, एक दिन में या एक घंटे बता दो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप अपने स्कूल के टीचर से बात कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। बेस्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सिलेबस एंड सीबीएसई के में आप ब्लूप्रिंट से पढ़ लेना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना बोर्ड्स के लिए, अपने आप ऑटोमेटिक होते जाएगा, क्योंकि क्लैट के इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतना वास्ट सिलेबस है, आप करने घुसोगे आपका बोर्ड्स भी खराब होगा, ये भी होगा। तो आप पहले एक चीज को अच्छा करो, दूसरा चीज अपने आप ऑटोमेटिकली हो पाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट रुपाक्षी, टेक केयर, बाय बाय बाय।